तो कई बड़े आरोप माता पिता की ओर से लगाए हैं। इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी जो शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की तरफ से की गई, उसको लेकर प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी मां बाप तक दी, उसको लेकर भी कोलकाता से ही कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार के रवैये पर, ममता पर ही खुद सीधे तौर पर सवाल उठा दिए गए, ये कहते हुए कि जो न्याय की मांग कर रहा है सड़कों पर उतरा है क्योंकि वो चाहता है बेटी को न्याय मिले, उन्हें जेल भेज दे रही है ममता बनर्जी। देखिए, दो तीन बातें ऐसी है। अगर उस दिन के सिचुएशन को देखें, जिस दिन ये जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो चीज़ें जिस तरीके से मिसहैंडल हुई, वो कहीं ना कहीं एक तरह से शक पैदा करता है। मसलन जैसे कि माता पिता को लगता है कि उनको कुछ और बोला गया, उनको पहले बोला गया कि उनकी बेटी बीमार है, थोड़ी देर बाद उनको बोला गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद जब आए तो 3 घंटे तक उनकी बेटी के शव को उनको नहीं देखने दिया गया। इसके अलावा जब शव दिया भी गया तो बहुत आनंद फानंद में जाके उसको जला दिया गया। ये कई सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा करती है, और यही वजह है कि वो सरकार के उस सिस्टम पे सवाल पैदा कर रही है जिस सिस्टम के बारे में सब देश पूरा सवाल पैदा कर रहा है। तो अगर हम माता पिता के प्रोस्पेक्ट से देखें तो उनकी जो मांग है, वो मांग सिर्फ इतनी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो फेयर ट्रायल हो और जस्टिस मिले। शायद यही वजह है कि उन्होंने कंपनसेशन अमाउंट तक भी लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी को जस्टिस मिले, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जहां तक अरेस्ट करने वाली बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कोलकाता में उसकी वजह साफ है कि 14 और 15 तारीख की रात को प्रतिमा जो कुछ भी हुआ उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे और उन लोगों की पहचान भी की गई। इससे इतर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से रूमर फैला रहे हैं। सरकार उसको भी नोटिस दे रही है, उससे भी जानने की कोशिश कर रही है कि आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं, जिससे कि कोई सोसाइटी में कोई हर्डल पैदा ना हो। कल सॉल्ट लेक में जो वो भी आपने देखा, तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। ऐसे में जो सरकार अपने तरफ से एहतियातन कदम है वो उठा रही है और इन सब के बीच सबको आस न्याय की है, जिसकी अभी तक किसी को दिख नहीं रही है कि कुछ मिल रहा है किसी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे थे कि आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देश भर में भी इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी है। दिल्ली में डॉक्टरों ने खुले में ओपीडी लगाई। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में हड़ताल के बीच खुले में ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। आइए शालिनी वाजपेयी का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ। शालिनी, बताइए इस वक्त वहां क्या चल रहा है? डॉक्टर्स की क्या वही मांग और उसी को लेकर वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी जारी। बिल्कुल प्रतिमा, मैं इस वक्त निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर यहाँ पर डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो मरीजों को नहीं देख रहे, लेकिन आज यहाँ पर वो मरीजों को देखेंगे। तो देखिए, सभी लगभग तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी पूरी निर्माण भवन के बाहर, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर, किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सब अपने अपने बैनर के साथ में। और यहीं पर आज 36 ओपीडी वो की सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी, वो चाहे पीडिया की हो, ओवे की हो, या फिर मैं बात करूँ मेडिसिन की हो, सर्जरी की, सारी यहाँ पर सुविधाएं जो ओपीडी की है वो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। आज आप लोग यहीं पर मरीजों को देखेंगे? हाँ बिल्कुल, हम ओपीडी यहीं से चलाएंगे। आज इमरजेंसी ड्यूटीज हमारी ऑलरेडी हॉस्पिटल में चल रही है अभी भी, बट ओपीडी सर्विसेज यहाँ ताकि गवर्नमेंट को दिख सके, जो मिनिस्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर में, उनको पता लग सके कि हम प्रोटेस्ट कर सके। तो आप लोग आज यहाँ पर ओपीडी कब से शुरू कर रहे हैं? कितनी देर से मरीजों को देखेंगे? कितनी देर कब से मरीजों को देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो नहीं, हमारे तो आरएमएल हॉस्पिटल में तो इलेक्टिव ओटीज बंद है, इलेक्टिव ओपीडीज बंद है, बाकी इमरजेंसी सारी सर्विसेज चालू है। यहाँ पर आज अस्पतालों में इन्होंने बताया कि इलेक्टिव ओपीडी जो ओटी जो है वो बंद है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पहुँचे हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो मरीजों को देखेंगे और यहीं से आज प्रोटेस्ट भी यहीं पर होगा। तो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, डॉक्टर्स जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो आप लोग आज यहाँ पर मरीजों को आज मरीजों को आज मरीजों को यहीं से देखेंगे, पेशेंट को यहीं से देखेंगे आप। जी शालिनी, हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल में भी है, उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट में भी किसी न किसी को आगे आना ही होगा जी। तो हमेशा यहाँ पर देखिए, तो शालिनी वाजपेयी दिल्ली से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके से गुस्से में है ये तमाम डॉक्टर्स, क्योंकि इंसाफ की मांग तो कर ही ले, अपने लिए सुरक्षा की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। राजस्थान का मैं रुख करना चाहूंगी, ध्वजारिया हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं भी कई जगह बाधित हुई है डॉक्टरों के प्रदर्शन के कारण, लेकिन जो उनकी मांग है वो भी कहीं ना कहीं जायज है।
बिल्कुल देखिए प्रतिमा, ये बंगाल की जो घटना है उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। ये आप देख सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। ये मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर, जो पीछे की तस्वीर है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल की धर्मंतरी ओपीडी। यहाँ डॉक्टर्स आए हैं और एक जो है आप देख सकते हैं कि अलग तरीके का प्रदर्शन। यहाँ आप देख सकते हैं राखियाँ बांधी जा रही हैं। मुझे भी ये राखी बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से राखी बांधी जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से न्याय की मांग की जा रही है। इस राखी पे भी ये बात लिखी गई है और तमाम जो रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं ये विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, ये राखी बांधकर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर? सर, ये राखी बांधकर ये एक सांकेतिक विरोध का हमारा तरीका है कि बंगाल में जो हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई है, उसमें न्याय मिलना सर्वोपरि है। और उसके अलावा जितनी भी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, हॉस्पिटल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑफिस में। और एक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पैदा हो गई, बेटी पढ़ गई, उसके बाद भी बेटी नहीं बची, तो अब सरकार क्या चाहती है? देखिए बेटियों में आक्रोश है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राखियां बांधी जा रही हैं। आप किस तरीके से जैसे कि आप दिखा रहे हैं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में रक्षा सूत्र बांधकर अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स फिलहाल नजर आ रहे हैं।